हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवीनतम वन रिपोर्ट, यानी कि जो 18वीं जो वन रिपोर्ट है 2024 की, जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके बारे में, जो नवीनतम डाटा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल से हमारा जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है हमारा जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, यानी कि जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का, उसके बारे में जितने भी टॉपिक आपके, यानी कि पूरा जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जो कंटिन्यू वीडियो है वो लेके आने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिस्ट्री है, यानी जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवीनतम वन रिपोर्ट 2024 की, जो 18वीं जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नवीनतम वन गणना, दोस्तों ध्यान में रखना, जो नवीनतम वन गणना हुई है वो हुई हमारे 18वीं। दोस्तों ध्यान में रखना, इससे पहले हमारी जो 17वीं जो वन रिपोर्ट थी वो थी, और अभी 2024 में जो रिपोर्ट आई है वो आई है हमारे 18वीं वन रिपोर्ट। तो दोस्तों, उसके जो आंकड़े हैं वो कब जारी किए गए थे? दोस्तों, इसकी जो आंकड़े हैं वो 21 दिसंबर 2024 को जारी किए गए थे। यानी कि जो 18वीं जो वन रिपोर्ट थी उसके जो आंकड़े हैं वो हमारे 21 दिसंबर 2024 को जारी किए गए थे। दोस्तों, आंकड़े जारी कौन करता है, यानी कि जो वन गणना होती है उसके जो आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है वन रिपोर्ट के? वो दोस्तों ध्यान में रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये कहाँ पे है हमारे? ये है हमारे है उत्तराखंड में। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों, प्रथम जो गणना हुई थी, यानी कि जो वन गणना हुई थी प्रथम, वो कब हुई थी? दोस्तों, वो हुई थी हमारे 1987 में। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, यानी कि जो प्रथम जो वन गणना हुई थी वो कब हुई थी? हमारे 1987 में। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों, जो वन गणना होती है वो प्रति 2 वर्ष में होती है, यानी कि जो वन गणना होती है ये प्रति 2 वर्ष में होती है। और ये जो प्रथम गणना हुई थी वो कब हुई थी? हमारे 1987 में। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों, राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र, यानी कि राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? हमारे 32,869 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है कि राज्य में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है हमारे 32,869 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र है हमारे कितना है? 9.60% है। दोस्तों, ये डाटा भी मोस्ट है, कितना है? 9.60% है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना आपको। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है और हम इसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो दोस्तों देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसकी ट्रिक है हमारे उदयपुर के वर पर चित्तौड़। दोस्तों आपको ये याद रखना है, उदयपुर के वर पे चित्तौड़। दोस्तों, उदयपुर से हो जाएगा हमारे उदयपुर, वर से हो जाएगा हमारे अलवर, पर से हो जाएगा हमारे प्रतापगढ़, और चित्तौड़ से हो जाएगा दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़। दोस्तों एक बार ट्रिक दोबारा देखना, अलवर के वर पर, यानी कि सॉरी, उदयपुर के वर पर चित्तौड़, यानी कि उदयपुर से हमारा उदयपुर हो जाएगा, वर से हमारा हो जाएगा अलवर हो जाएगा, पर से हमारे हो जाएगा हम प्रतापगढ़, और चित्तौड़ से हो जाएगा हमारे चित्तौड़गढ़। दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं, सबसे ज़्यादा हमारे हैं उदयपुर में, फिर हमारे है अलवर में, फिर तीसरे नंबर पे हमारे है प्रतापगढ़ है, चौथे नंबर पे हमारे चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है। इनकी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपको 4 अच्छे से याद रखने हैं। पहला हमारे है उदयपुर है, दूसरा अलवर है, तीसरा प्रतापगढ़ है, और चौथा हमारे चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, यानी कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, दोस्तों इसकी ट्रिक है हमारे चूरू है जो गंगा। दोस्तों ध्यान में रखना, ये ट्रिक भी मोस्ट अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से आपके लाइफ टाइम याद रहेगा। चूरू है जो गंगा। दोस्तों, चूरू से हो जाएगा हमारे चूरू, है से हो जाएगा हमारे हनुमानगढ़, जो से हो जाएगा हमारे जोधपुर, गंगा से हो जाएगा हमारे गंगानगर, यानी कि गंगानगर। दोस्तों, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, दोस्तों न्यूनतम जो वन पाई जाती है वो काफ़ी पाई जाते हैं हमारे चूरू में पाए जाते हैं, फिर हमारे हनुमानगढ़ है, तीसरे नंबर पे हमारे जोधपुर है, और चौथे नंबर पे हमारे हैं गंगानगर है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो न्यूनतम वन क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं। पहला हमारा है चूरू है, दूसरा हनुमानगढ़ है, तीसरा जोधपुर है, और चौथा हमारे गंगानगर है। दोस्तों आपको क्रम से अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता भी है और पूरी संभावना है इस बार यहीं से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यानी कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है हमारे यूपीएससी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये ट्रिक है हमारे यूपीएससी। यू से हो जाएगा दोस्तों हमारे उदयपुर, पी से हो जाएगा हमारे प्रतापगढ़, एस से हो जाएगा हमारे सिरोही,
सी से दोस्तों ध्यान में रखना आपको करना है करौली। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, ट्रिक है हमारे न्यूनतम यानी कि जो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो हमारी ट्रिक है यूपीएसी यानी कि यू से हो जाएगा उदयपुर, पी से हो जाएगा हमारे प्रतापगढ़, एस से हो जाएगा हमारे सिरोही और सी से दोस्तों आपको करना है करौली। दोस्तों एक नंबर पे आपको क्रम से याद रखना, एक नंबर पे आपके उदयपुर है, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ है, 3 नंबर पे आपके सिरोही है और 4 नंबर पे आपके करौली है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों न्यूनतम मतलब जो प्रतिशत के आधार पे यानी कि प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे चूरू है, 2 पे जोधपुर है, 3 पे हमारे बीकानेर है और 4 पे हमारे जैसलमेर है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो वनावरण क्षेत्र है यानी कि जो वनावरण क्षेत्र है वो कितना है, कुल हमारे 16,548.21 वर्ग किलोमीटर और राज्य के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है 4.84% है। कितना है, 4.84% है। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो वनावरण में इस बार जो आपकी जो 18वीं जो वन रिपोर्ट है उसमें जो वनावरण के अंदर आपकी कमी आई है, कितनी आई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपको कमी अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों आगे देखो, वृक्षावरण, दोस्तों ध्यान में रखना, जो वृक्षावरण है वो हमारे हैं 10,841.12 वर्ग किलोमीटर और राज्य के क्षेत्रफल का कितना हमारे 3.16%। दोस्तों ये आपको अच्छे से डाटा याद रखना है 3.16%। दोस्तों ध्यान में रखना, जो वनावरण है इसके अंदर वृद्धि हुई है, जो वनावरण है उसके अंदर तो हमारी कमी हुई है और जो वृक्षावरण है इस बार इसमें वृद्धि हुई है। कितनी की हुई है, 478.26 वर्ग किलोमीटर की। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आपको टोटल याद रखना है वन व वृक्षावरण कितना हमारे 27,379.33 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों ध्यान में रखना, ये टोटल कितना हमारे वन और वृक्षावरण टोटल कितना हमारे राज्य का 8%। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है 8% रखना है। दोस्तों आगे देखो, देश में दूसरे स्थान पे है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है और कुल हमारे जो वन और वृक्षावरण का जो राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 8% है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों राज्य का देश में वन व वृक्षावरण में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है कि राज्य का देश में वन व वृक्षावरण में कौन सा स्थान है, हमारे चौथा स्थान है। दोस्तों आगे देखो, राज्य में प्रति व्यक्ति वन व वृक्षावरण कितना हमारे 0.037 हेक्टर है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है 0.037 हेक्टर है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राज्य में कार्बन स्टॉक कितना हमारे, दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है राज्य में आपके कार्बन स्टॉक कितना है 1,10,171,000 टन। दोस्तों ध्यान में रखना, राज्य में जो कार्बन स्टॉक है वो हमारे हैं 1,10,171,000 टन है। आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राज्य में बांस का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि राज्य में बांस का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 1706 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, राज्य में जो बांस का क्षेत्रफल है वो हमारे हैं 1706 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, यानी कि राज्य में जो वन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है, तो दोस्तों ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा हुई है हमारे सीकर में 19.14। दोस्तों ध्यान में रखना कितनी हुई है 19.14। 2 नंबर पे हमारे है बाड़मेर है, बाड़मेर में कितनी हुई है 19 की हुई है। दोस्तों 3 नंबर पे हमारे है अलवर है और 4 नंबर पे हमारे है उदयपुर है 12.46। दोस्तों ध्यान में रखना, राज्य में जो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है किस किस जिले में हुई है, दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है 1 नंबर पे सीकर है, 2 नंबर पे बाड़मेर है, 3 नंबर पे अलवर है और 4 नंबर पे हमारे है उदयपुर है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले, यानी कि हमने ऊपर बात की है सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले हैं और अब हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन कौन से हैं। 1 नंबर पे दोस्तों हमारे हैं 33.29 और फिर 2 नंबर पे हमारे हैं प्रतापगढ़ और 3 नंबर पे हमारे हैं अजमेर और 4 नंबर पे हमारे हैं बीकानेर। बीकानेर में कितनी है दोस्तों 14.85। दोस्तों ध्यान में रखना, 1 नंबर पे जो सर्वाधिक कमी वाले जिले हैं वन क्षेत्र में, 1 नंबर पे हमारे 12 है, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ है, 3 नंबर पे अजमेर है और 4 नंबर पे हमारे बीकानेर है। दोस्तों ध्यान में रखना, कल का जो हमारा जो वीडियो आने वाला है, जो सेकंड ग्रेड का जो आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज का, उसका आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा
और दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।